बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद इब्तिसाम। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लफ्ज़ के बारे में। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था हरूफ के बारे में। हम इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं ताकि हमें लफ्ज़ को समझने में आसानी हो। तो हमने पढ़ा था कि हरूफ क्या होते हैं। हमारे मुंह से निकलने वाली आवाज़ों को जिन इशारों से ज़ाहिर किया जाता है उन्हें हरूफ कहते हैं। उर्दू ज़बान में हरूफ तहज्जी की तादाद 38 है। इनमें अगर 15 वो मुरक्कब हरूफ भी शामिल कर लिए जाएं जो दो चश्मी हे से मिलकर बनते हैं तो इनकी कुल तादाद 53 बनती है। तो अब हम पढ़ेंगे कि लफ्ज़ क्या होता है। उम्मीद है ये हरूफ के बारे में आपको अच्छी से समझ आ गया होगा। अब हम लफ्ज़ के बारे में जानेंगे कि लफ्ज़ क्या होते हैं। तो लफ्ज़ की डेफिनेशन है, जब मुख्तलिफ हरूफ को एक ख़ास तरतीब से मिलाकर लिखा या पढ़ा जाए तो लफ्ज़ बन जाता है। लफ्ज़ कवायद की पहली कड़ी है। मसलन सीन, काफ, वाव, लाम, सकूल। क्या बना? सकूल। अब यहाँ पे सीन एक हर्फ सीन, काफ, वाव और लाम ये अलग अलग हरूफ हैं। जब इनको मिलाया तो सकूल बन गया जो एक बमायनी लफ्ज़ बन गया। लेकिन खाली जो हरूफ होते हैं उनका कोई मतलब नहीं होता, लेकिन जब उन हरूफ को आपस में मिलाया जाता है तो एक बमायनी लफ्ज़ बनता है। आगे हम देखते हैं गाफ, हे, रे। तो ये इन हरूफ के मिलने से क्या लफ्ज़ बना? घर। नेक्स्ट है सीन, बड़ी ये और बे। इनको जब आपस में मिलाया तो क्या बना? सेब, एक फल का नाम बन गया। अब आगे हम देखेंगे कि लफ्ज़ की अक़साम कौन कौन सी होती हैं। अल्फाज दो किस्म के होते हैं, एक है कलमा और नंबर 2 है मुहम्मल। कलमा किसको कहते हैं? दो या दो से ज़्यादा हरूफ का मजमुआ जिसके कोई मानी हो कलमा कहलाता है। मसलन धूम, मैल, सच वगैरह। कलमा उस हरूफ को कहते हैं जिसका कोई मायनी होता है, जिसका कोई मतलब होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि हरूफ तहज्जी के वैसे अगर एक एक हरफ को लिया जाए तो उसका कोई मतलब नहीं होता, लेकिन उन्हीं हरूफ को जब हम मिलाते हैं तो कोई ना कोई एक बामायनी लफ्ज़ बनता है, तो वो क्या होता है? एक लफ्ज़ बन जाता है, उसको कलमा कहते हैं। नेक्स्ट है मुहम्मल। मुहम्मल किसे कहते हैं? दो या दो से ज़्यादा हरूफ का मजमुआ जिसके कोई मायनी ना हो मुहम्मल कहलाता है। मसलन धूम, धाम, मैल कुचैल, सचमुच वगैरह। इनमें धूम, मैल, सच एक कलमा है क्योंकि इनका कोई मीनिंग है, और धाम, कुचैल, मच मुहम्मल है क्योंकि इनका कोई मायनी नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे कलमा की अक़साम के बारे में, और उससे पहले मैं आपको कुछ ज़रूरी पॉइंट्स बताना चाहती हूँ। इनको आपने माइंड में रखना है। हर कलमा एक लफ्ज़ होता है लेकिन हर लफ्ज़ कलमा नहीं होता। इन चीज़ों को आपने माइंड में रखना है। नेक्स्ट है मुहम्मल कभी अकेला इस्तेमाल नहीं होता बल्कि कलमे के साथ लिखा या बोला जाता है। नंबर 3 पे है कलमा के साथ मुहम्मल के लिखने या ना लिखने से उसके मानी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट है उर्दू ग्रामर में सिर्फ कलमा को ज़ेरे बहस लाया जाता है, मुहम्मल को